नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। पार्ट नंबर 8 में जो कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कैमरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो छोटा पार्ट है ना, और इसीलिए वो बीच में कट गया था अपना पार्ट। बिल्कुल। तो इस पार्ट में हम संयोजकता पढ़ रहे हैं, जहां उसी से आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको ना। पार्ट नंबर 8 में पढ़ेंगे आगे का। आप कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे पार्ट पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सभी मिल जाएंगे। नीचे आपने देखा होगा हैज साइंस टैलेंट दिनेश सर लिखा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे है ना, तो जितने भी वीडियो होते हैं अपने सब निकल के आ जाएंगे, है ना। तो उस पर आप क्लिक कर लें, आप इधर उधर नहीं देखें कि वीडियो नहीं मिल रही है हमें ना, तो उस पर आप क्लिक कर लें। तो देखो पार्ट नंबर 8 में यहां तक हम पहुंच चुके थे। 7 में 8 में अगर आप बात करें, देखो 8 में ये अपने पास भारितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके भारितम कोष में 7 है। तो इसको बेटा अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो सोडियम होता है, अब ये सोडियम क्या है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और मैंने आपको क्या बताया, 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, 6 भी नहीं दे सकता है, ले सकता है वो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप याद रखेंगे। यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या काम करेगा, इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ये इसका भारितम कोष देखो अष्टक पूर्ण हो गया। अब ये भारितम कोष हो गया इसका, तो अष्टक पूर्ण हो गया। और सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा भैया, 1 धनवान। तो ये आ गया इसकी संयोजकता, सोडियम की संयोजकता, ये आ गई सोडियम की संयोजकता। क्लोरीन की अगर बात करें, देखो भारितम कोष में सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या कोई अन्य तत्व इसको 1 दे देगा, समझ में आ गया। तो इसके क्या हो जाएगा, 2 8 8। तो देखो भारितम कोष अष्टक पूर्ण, भारितम कोष में अष्टक पूर्ण, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है इसने, मतलब ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ग्राही हो गया। तो ये हो गया क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपने आप में 1 है, ये भी अपने आप में 1 है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो मैग्नीशियम की, कुछ टॉपिक अपन देखते, जैसे मैग्नीशियम है अपने पास। मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, 2 8 कितना होता है, 2, तो हो गए 12। इसके भारितम कोष में 2 है, अष्टक पूर्ण करने चाहिए, इसको अब 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ, Mg प्लस के 2। ठीक है, इस रूप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg प्लस से प्लस, इस रूप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg और 2 प्लस। ठीक है, आप इनको तीनों रूप में आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई प्लस की 2, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, प्लस की 2। जैसे अपन बात करें एल्यूमिनियम की, जैसे एक एल्यूमिनियम का भी ले लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, तो 2 8 3, ठीक है, 3, ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो अब इसको 5 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं भैया, तो ये क्या काम करता है, मैंने क्या बताया, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं, लेकिन हम 3 इलेक्ट्रॉन वाला 5 इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले सकता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या काम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। तो ये आ गया एल्यूमिनियम प्लस 3। अब जब ये किसी को दे रहा है भैया, तो धनवान हो गया, तो धन का चिन्ह आता है। और अगर कोई लेता है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, जैसे ऑक्सीजन का उदाहरण देखिए आप, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे, 2 और कितने आ जाएंगे, 6, 2 और 6। इसके भारितम कोष में 6 है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, या 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। भैया 6 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होते हैं, त्याग नहीं कर सकता, 4 त्याग कर सकता है, 3 त्याग कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, लेकिन यहां 6 को त्याग नहीं करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको किसी से उधार लेगा, तो माइनस के 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये आ गया माइनस के 2, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है माइनस की 2, कितनी होती है, माइनस की 2, बिल्कुल माइनस के 2। तो यहां अणु के रूप में लिखते हैं इसको ना, तो माइनस से ये आ गया माइनस से 2। इस प्रकार से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा, आप उनको निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि एक एक को अपन पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा अपने को, तो आप डायरेक्ट याद करनी है, क्योंकि जब सूत्र बनाएंगे तो आपको बिल्कुल तत्व को देखते ही पता होना चाहिए कि इसकी संयोजकता इतनी होती है। तो सबसे पहले जो संयोजकता अपन लेंगे, वो सबसे पहले संयोजकता, जैसे मैं यहां लिख दूंगा, जैसे सोडियम है,
ठीक है। सोडियम, और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, +1, या मैं लिख देता हूं इसको, जो सोडियम होता है अपने पास, सोडियम इसकी संयोजकता यानी मैं कह सकता हूं प्लस के रूप में, ये आयन हो गया, ठीक है, सोडियम आयन, और इसकी संयोजकता होती है +1। क्या होती है इसकी, +1 होती है। इसके बाद में जैसे पोटेशियम की अपन बात करें, पोटेशियम के, इसकी भी प्लस होती है, +1 होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं, आप इनके ये आएंगे, आप टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल आप इनको डायरेक्ट याद करें, निकालना मैंने बताया आपको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन ने, पिछले पार्ट में मैंने आपको एक आंसर दिया था कि मैग्नीशियम, बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, ठीक है, वो पार्ट किसी कारण से बीच में कट गया था, तो आप उसका जवाब यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको द्रव्यमान अनुपात बताना है, उसका द्रव्यमान अनुपात बताना है, ठीक है। और 1% मैं इसमें से भी दूंगा, उनका जवाब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो 7 नंबर पार्ट है और 8 नंबर पार्ट है वो एक ही दिन के हैं, ठीक है ना, एक ही दिन के पार्ट है, इसलिए मैं वहां जवाब नहीं दे पाऊंगा, इनको अगली कक्षा में अपन उसका जवाब देंगे। और आज यहां मैं आपको संयोजकता का भी एक क्वेश्चन दूंगा, दोनों का ही आप कमेंट्स करें, और बिल्कुल अपना नाम भी लिखें, चैनल के नाम से नहीं, और अपना ओरिजिनल नाम लिखें, ठीक है, जिससे मैं आपका चैनल पर है, मेरे चैनल पर है, यानी आप सभी के चैनल पर मैं उस चीज को, उसका नाम अलाउंस कर सक, ठीक है, तो इनका जवाब अच्छा है, उनका नाम अलाउंस करूंगा मैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनका, बिल्कुल। इसके बाद में देखो सिल्वर का होता है अपने पास, सिल्वर का आप याद रखें, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है, क्या होता है, Ag होता है। और जो सिल्वर होता है अपने पास, इसकी संयोजकता भी +1 होती है, +1 होती है, पहले प्लस वाले लिख लेंगे फिर अपन माइनस वाले लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में कॉपर होता है अपने पास, कॉपर का क्या होता है प्रतीक, Cu। अब देखिए कॉपर को अपन तांबा भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे, क्या कह सकते हैं इसको, अपने इसको हम तांबा भी कह सकते हैं, और इसकी जो संयोजकता होती है +1 होती है, कितनी होती है, +1 होती है, इसकी जो संयोजकता होती है वो प्लस कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसका जो नाम होता है, जो एक संयोजकता वाला, एक संयोजकता का जो नाम होता है वो क्या होता है, Q+, क्या होता है, Q+, आप याद रखेंगे, Q+, ठीक है, क्या होता है इसमें, Q+, याद रखेंगे, इसका जो नाम होता है जिसकी एक संयोजकता होती है Q+। अभी याद करने का आपको बताऊंगा इसका लॉजिक। एक कॉपर और ले लेते हैं अपन, ठीक है, Cu+ में 2 होता है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, जब इसकी 2 संयोजकता हो जाए तो यानी 2+, तो इसको क्या बोल देंगे, Q+, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, Q+ तो हो गया, Q+ बोल देंगे इसको क्या बोल देंगे, Q+ अपन बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 तत्व अपने पास हो गए हैं, यानी एक तो प्लस वाला और एक होता है +2 वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं Q+, और इसको बोलेंगे Q+, क्या बोल देंगे, Q+। देखो Q+ हो गया, और कै, जिसके अंत में कै होता है ना, उसकी ज्यादा संयोजकता होती है, या आप याद रखेंगे, जिसके अंत में कै होता है उसकी संयोजकता ज्यादा होती है, तो 2 हो गई। देखो याद रखना है कि कॉपर की भैया एक तो +1 होता है और एक +2 होता है कॉपर की, लेकिन एक होता है जिसका नाम कैसे याद रखें भैया, जिसमें स शब्द आएगा लास्ट में, उसकी संयोजकता कम होती है, और जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा संयोजकता होगी, उसके लिए कै लगा देते हैं, Q+ हो गया, Q+ हो गया, ये आप याद रखेंगे इसमें। जैसे अपन एक कैल्शियम का ले लेते हैं, कैल्शियम, अब मैं थोड़ा कैल्शियम Ca, ठीक है, और इसकी जो संयोजकता होती है कैल्शियम की, वो कितनी इसकी संयोजकता होती है, ठीक है, इसकी जो संयोजकता होती है कैल्शियम की, वो होती है, कितनी होती है, +2। आप इनको निकाल सकते हैं, निकालने का फॉर्मेट आपको मैंने बता रखा है, मैं सिर्फ आपको वही चीजें करवाऊंगा जो अपने 9th की बुक में, जितने भी आपने को दे रखे सभी करवाएंगे, एक को आप उतार लेंगे भैया इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद में जैसे अपन ले ले भैया मैग्नीशियम का मैंने करवा दिया था, फिर भी आप लिख लेंगे मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होता है, Mg+2, यानी प्लस की 2 संयोजकता होती है मैग्नीशियम की, +2 होती है, +2। इसके बाद में जैसे अपन ले लेंगे यहाँ जिंक का ले लेंगे, ठीक है, जिंक का कितना होता है, Zn,
+2 जिंक का कितना होता है +2 ले लेंगे। अब इसके बाद में आता है एक आयरन लोहा, एक होता है Fe+2 और एक आयरन होता है अपने पास, उसकी संयोजकता होती है Fe3 बिल्कुल Fe3, ठीक है। तो यहां अपन देखेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था जो अपने का जो कॉपर वाले थे कि कम संयोजकता वाला ये जो होता है उसके अंत में क्या होता है, तो ज्यादा वाले के क्या होगा, तो देखो यहां ज्यादा ये है तो इसके अंत में क्या आएगा और इसके अंत में से आएगा। ये चीजें आप याद करें, ऐसे ट्रिक से आप याद करेंगे बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो ये अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा फेरस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फेरिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फेरिक। देखो क्या आ रहा है, ज्यादा संयोजकता वाला कै और भैया कम संयोजकता वाला से, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दो होते हैं, इसके दो फॉर्मेट होते हैं दो, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे। कॉपर के दो होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, उनके नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद में जैसे अपन ले लेंगे एल्यूमिनियम, वैसे मैंने बता दिया था पहले स्टार्टिंग में, एल्यूमिनियम का क्या होता है Al+3, ठीक है, Al+3 संयोजकता होती है, इसकी 2 संयोजकता, इसकी 3 संयोजकता, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ये प्लस वाले थे, ठीक है। अब माइनस वाले ले लेते हैं। देखो अंतर क्या होता है, जब वो माइनस वाले होते हैं